हेलो इंटरनेट, दिस इज हलवॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। यू आर वाचिंग शुद्ध भारतीय गेमर और स्टॉक मार्केट सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। होप सो सबके सब इतिहास की सबसे बड़ी बुल रन के मज़े ले रहे होंगे। और जी हाँ, जो है हमारा जो निफ्टी है इस वक्त लाइफ हाई पे है और रोज़ नया लाइफ हाई बनाता है और रोज़ कोई ना कोई स्टॉक नया लाइफ हाई बना रहा है। तो ऐसे में हर एक एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट हर एक एनालिस्ट ने मेरे फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी पे नेगेटिव व्यू रखा हुआ है और उन्हें लगता है कि किसी भी क्षण बैंक निफ्टी यहाँ से 2-2.5 हजार पॉइंट्स का फॉल दे सकता है। मेरा कन्विक्शन यहाँ पे कुछ और है। तो जी हाँ, आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के बारे में। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है जो कि एक रिसर्च करके बनाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के कुछ क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, वहाँ पे सेल्स ग्रोथ कुछ खास बढ़ी नहीं है और इसी वजह से ये स्टॉक जो है सीधा 1800 के लेवल से जो है गिर गया था 1600 के लेवल पे। ये मंथली चार्ट लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक बहुत हद तक एक मीम स्टॉक बन गया है। जी हाँ, एक टाइम पे जैसे आईटीसी एक मीम स्टॉक बन गया था, 250 की रेंज में घूमता रहता था, वही हाल है हमारे एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में और बैंक निफ्टी में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। पर इस सिनेरियो में भी जब क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे नहीं आए हैं, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। सबसे पहला ये है कि अभी एमएससीआई इंडेक्स का पैसा एचडीएफसी बैंक में आना बचा हुआ है। केवल न्यूज़ पे ही जो है एचडीएफसी बैंक 1800 चला गया है, ठीक है, वहाँ पे टिक नहीं पाया, वो अलग बात है, पर वो पैसा कभी ना कभी तो आना ही है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर, ऑल्दो आपको लगेगा कि यार इस वक्त जो है बैंक निफ्टी ओवरबॉट जोन में चल रहा है और यहाँ पे तुम पॉजिटिव ट्रिगर की बात कर रहे हो, तो भाई ऐसा ही है। आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एलआईसी ने एचडीएफसी बैंक में स्टेक्स खरीदे हैं। जी हाँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो पे जाएंगे जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को अराउंड 52,400 का टारगेट दिया था, तो वहाँ पे ये बात मैंने कही थी कि ये पूरा का पूरा जो है एक वेल प्लान्ड स्टोरी है। एचडीएफसी बैंक 1362 पे गिरा, वहाँ पे एलआईसी ने स्टेक्स खरीदे, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये एक सिनेरियो है और ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि एलआईसी जो है इतने आसानी से तो गिरने नहीं देगा एचडीएफसी बैंक को। इसके बाद एक और पॉजिटिव ट्रिगर है, वो है रेट कट। जी हाँ, रेट कट बस किसी भी पल हो सकता है, क्या पता कि सितंबर से पहले ही हो जाए। तो जिन लोगों को रेट कट्स के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हम जब भी कोई बैंक से लोन लेते हैं, अगर वो बड़ा लोन होता है तो वो लोन हमको इनडायरेक्टली जो है आरबीआई से मिलता है। बैंक जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है आरबीआई से लेता है और हमें कुछ और इंटरेस्ट रेट पे वो देता है। अब यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेट पे जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, तो वो रेट जब कट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एचडीएफसी बैंक या फिर और भी जितने भी बैंक्स हैं सबके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा, उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। जो अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है कि भाई महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोगों को जो है लोन मिल रहा है, बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ जो है बढ़ नहीं रही है, तो वो एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। ओवरऑल अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स तो जनरेट कर रहा है, पर वो जो है डिज़ायर्ड रेट पे जनरेट नहीं कर रहा है और वो बैंकिंग के बिजनेस के थ्रू वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है। जी हाँ, उसका कोर बिजनेस जो बैंकिंग है, वो जो उसको क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वहाँ से वो प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेजरी से आ रहे हैं। तो ये एक अभी जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है सारे ही बैंक्स में, वो कहीं ना कहीं रेट कट से जो है सॉल्व होने की पूरी संभावना है। और अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के वीकली चार्ट की, तो अभी जैसे कि क्वार्टरली अपडेट आया था जब ये 1800 के लेवल से सीधे जो है 1700 के लेवल पे आया था, फिर वहाँ से गया ये 1600 के लेवल में। सो बेसिकली इसमें एक ऑलरेडी जो है फॉलो अप सेलिंग
आ चुकी है और इसने 1600 का लेवल डिफेंड कर लिया है। इसके पहले आप जब भी देखेंगे, मतलब 3 साल से ये इस रेंज में फंसा हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि फेब 2021 में इसने हाई लगाया था 1639 का, 1642 का, फिर लाइक 21 में, ये 2021 में भी जो है इसने 1700 का हाई लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो है एक रेंज में ये स्टॉक लगभग 3 साल से फंसा हुआ है। और हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी फॉल आते हैं तो वो बहुत ब्रूटल आते हैं, और यूजुअली यही देखा गया है कि ये 1600 का लेवल डिफेंड नहीं कर पाता। पिछले 3 सालों में ये कभी नहीं हुआ कि एचडीएफसी बैंक ऊपर से क्रैश होने के बाद 1600 का लेवल डिफेंड कर लिया हो। जी हाँ, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं 1700 गया, यहाँ पे भाई 1600 डिफेंड नहीं हो पाया, इधर भी जो है 1600 के नीचे ही आ रहा है। ऊपर टॉप से हमेशा जो है जो जब भी गिरावट हुई है तो आप देख सकते हो कि 1600 डिफेंड हो ही नहीं पा रहा है। अब की बार जो है बहुत हद तक 1600 डिफेंडेड है, ऑल्दो जो है अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिर नहीं सकता है, पर 1600 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए। आई थिंक फ्राइडे को जो है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने हैं और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, और ऑलरेडी इसमें फॉलो अप सेलिंग आ गई है। अगर फ्राइडे का इम्पैक्ट हमें शायद मंडे या ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। अगर ये 1600 का लेवल वहाँ पे बचा लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फिर बड़ा फॉल जो है हमें दिखेगा। हो सकता है कि यहाँ पे एक लंबा साइडवेज कंसोलिडेशन करे, पर एक जो बड़ा फॉल है ना कि इसमें लाइक लोग काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड्स लेते हैं कि हाँ भाई 1400 पे ले लो और फिर जो है 1700 के आसपास निकल जाओ, तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अब की बार ना मिले। ठीक है, और ऊपर के साइड में देखेंगे तो जी हाँ 1750 का जो है लेवल है। अब की बार तो चलो वो एमएसआई की वजह से गैप अप ही खुल गया था। मेरे हिसाब से लाइक 1750 का एक लेवल है जिसके ऊपर इसे मंथली क्लोज करना पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, मतलब जिस मंथ ऐसा हो गया कि ये भाई 1750 के लेवल के ऊपर क्लोज कर गया, उस वक्त हमें सीधा एचडीएफसी बैंक में 2200 के लेवल मिलेंगे। और ये जो 2200 के जो टारगेट्स हैं ये बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी आएंगे। मतलब यहाँ पे 3 साल कंसोलिडेशन किया और ये यहाँ पे जो 500 पॉइंट का जो रन है, 500 नहीं 400 अराउंड 400 पॉइंट्स का जो रन है वो आने में हो सकता है कि 6 महीना या फिर 1 साल में ही आ जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस वक्त एचडीएफसी बैंक पहुँच गया है, और जो अपकमिंग ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। पर हाँ, रिजल्ट का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात है। मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट का इम्पैक्ट उतना बड़ा पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है और इसमें ऑलरेडी फॉलो अप सेलिंग आ गई है, जो कि इसको 1600 तक इसने एक बार 1600 का लेवल इसने टेस्ट भी किया है। 1601 आई थिंक, हाँ अराउंड 1600 इसने एक लेवल टेस्ट किया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरी बात, जिनको भी लग रहा है कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट हैं, उन्हें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी के पी की। ठीक है, तो यूजुअली बुल मार्केट में क्या होता है, जैसे ये मैंने लाइक लाइफ टाइम का चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का। ठीक है, ये प्राइस टू अर्निंग है। तो यूजुअली ओवरबॉट जोन में जो है निफ्टी जो है 40 के पी तक पहुँच जाता है। तो अभी भी एज सच जो है निफ्टी में जगह ऊपर की भरी नहीं है। बात यह है कि ये पूरा सिनेरियो हेटेड बुल रन बन गया है और यहाँ पे रोज़ लोग जो है शॉर्ट कर रहे हैं और ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस ये लग रहा है कि अरे इतना कैसे बढ़ गया, अब गिरना चाहिए, अब गिरना चाहिए। पर जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई सच समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो है फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, पर लर्निंग पर्सपेक्टिव से हमें निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। बैक टू द एचडीएफसी बैंक सिनेरियो। एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज है, मोर देन 15%, और निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, मोर देन 10%। तो अगर यहाँ से एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हो गया, अगर 1750 का लेवल शुरू हो गया, और भले ही पूरा जो है हमारे जो दूसरे बिग जाइंट्स हैं, जैसे बैंकिंग की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक,
एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब साइडवेज टू अगर नेगेटिव भी रह जाते हैं तो ये एचडीएफसी बैंक निफ्टी को तो गिरने नहीं देगा और ये आउट परफॉर्म करेगा। सेम सिनेरियो अगर इसके हम लोग निफ्टी की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे अगर आईटी फॉर्म में रहा और एफएमसीजी में ऑलरेडी जैसे कि ब्रेकआउट हो चुका है तो एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रोल रहेगा निफ्टी के ना गिरने के पीछे। मैं निफ्टी का टारगेट अभी डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि लाइक ओपन ट्रेजेक्ट्री में है, कुछ टारगेट से बाउंड करना बहुत ही लाइक डिफ़िकल्ट रहेगा, पर मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक एक वर्थ कैंडिडेट है जिसको आप आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और क्योंकि एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन पे इस लेवल पे आया है और अगर 1600 का लेवल इसने जो है सस्टेन कर लिया रिजल्ट्स के बाद भी, तो मेरे हिसाब से ये एक वन वे रैली दिखा सकता है बहुत ही कम टाइम में। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल रहा होगा। और जी हाँ, वीडियो इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन और कोई भी लाइक एचडीएफसी बैंक या बैंक निफ्टी में अगर आपको एंट्री करनी हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।